Hey guys, welcome back to the new video. So today in this video, I am going to talk about JAMIA and AMU exam. So guys, इस वीडियो में कंप्लीट आप लोग को बताने वाला हूँ। अगर आप लोग जामिया एम बी ट्राई मतलब इस बार अप्लाई कर रहे हो, अगर आपने AMU अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए, ठीक है। सो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट बात करने वाले हैं कि आप लोग की 1 मंथ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि गाइज AMU का एग्ज़ाम आप लोग को 8 मई को है, जामिया का एग्ज़ाम आपको 9 मई को है, सॉरी 9 जून को है, और आपका AMU का 8 जून को है, ठीक है। सो गाइस इस दोनों के एग्ज़ाम में सिमिलरिटी क्या है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स आपको सेम मिलते हैं, सिलेबस भी सेम है, ठीक है। तो बस आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए लास्ट 1 मंथ के लिए, जो आपको गाइस स्कोर बूस्ट करने में आपको हेल्प करेगी, ठीक है। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको सारा मिलते रहे इस चैनल पे, ठीक है। और जो भी आपको एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स है वो सब सारा मिलते रहे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देयर आर 5 सेक्शंस, ओके, मतलब 5 सेक्शन लाइक कभी कभी कॉन्ट्स आपको DI ये सब साथ में आता है, बट यहाँ पे तो कोई ऐसा पर्टिकुलर सेक्शंस नहीं होता है ये सब एग्जाम में कि आपको ये सेक्शन में इतना पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है। बट अगर रफली फिगर अगर देखोगे कि मैंने जितना क्वेश्चन ऐसा सॉल्व किया है जामिया का या फिर AMU का, तो जैसे कि 30 to 35 क्वेश्चन आपको क्वांट्स के मिल जाते हैं, फिर उस तरह DI में आपको 2-3 सेट मिलाकर आपको सपोज करो 20 क्वेश्चन ये सब रहते हैं, रीजनिंग में 30 to 35 क्वेश्चन आपको रहते हैं, ठीक है। उसका GK हो गया तो GK में भी आपको उतना ही लगभग रहेंगे, ठीक है। और मतलब सारा आपको मिलाकर यहाँ पे, और GK हो गया, फिर इंग्लिश हो गया, तो इंग्लिश सब सारा मिला के आपको मतलब 170 क्वेश्चन आपको जामिया में आते हैं, ठीक है। तो अगर आप 40 क्वेश्चन भी क्वांट्स के अगर कर लोगे, 30 आप रीजनिंग कर लोगे, ठीक है, तो 40-30 आपका 70 हो गया, ठीक है। और इंग्लिश में सपोज करो आप 30 to 35 कर लो, ठीक है। तो मतलब एक मैं रेंज बता रहा हूँ जो आपको सारा मिला के आपको 170 बनाता है, मतलब एक बाकी एग्जाम की तरह नहीं, जैसे कि CMAT हो गया, CET हो गया, तो आपको एक पर्टिकुलर जैसे कि 30 क्वेश्चन इसमें से आ रहा है, 20 इसमें से आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक रेंज चलता है कि 30 to 35 क्वेश्चन ऐसा एक्सपेक्ट रहता है, और इस हिसाब से आपके आते भी एग्जाम में, ठीक है। मैंने आपको कंप्लीट डिटेल आपको एक वीडियो बताया हुआ है, ठीक है, जाकर आप उस वीडियो को देखना कि वहाँ पे मैंने कैसे एक सेग्रीगेट किया हुआ है वहाँ पे जितने भी सेक्शंस है, ठीक है। मैंने देखो इससे पहले 3-4 वीडियोस जामिया और ये सब AMU में बताया है, ठीक है। तो देखो जामिया में क्या होता है गाइस, देखो जैसे कि अगर आप क्वांट्स की अगर मैं बात करूँ तो क्वांट्स में सबसे पहले अगर आप देखोगे तो देयर आर 5, उसको 5 सेक्शन में स्प्लिट कर दो, ठीक है। अर्थमेटिक आ गया, मॉडर्न आ गया, ठीक है, ज्योमेट्री आ गया, ठीक है, और फिर से आपका अलजेब्रा आ जाता है, ठीक है, और आपका नंबर सिस्टम ये सब आ जाता है। तो आपको सबसे ज़्यादा वेटेज होता है गाइस, आपको अर्थमेटिक सेक्शन होता है। तो अर्थमेटिक सेक्शन में कम से कम आपको मैं बता दूं रफली फिगर 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे सिर्फ अर्थमेटिक से, ठीक है। एंड अर्थमेटिक में भी गाइस सभी चैप्टर्स आपको करने हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम, सॉरी मैं जैसे कि परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पेड डिस्टेंस हो गया, रेशियो वाले क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। मतलब हर में से हर एक आपको चैप्टर में से, हर एक टॉपिक में से आपको एक एक क्वेश्चन वहाँ पे करने हैं, ठीक है। और उसके बाद गाइस जैसे कि अर्थमेटिक में हो गया तो आप नंबर सिस्टम मूव करोगे, तो नंबर सिस्टम में मेनली आपको डिविजिबिलिटी रूल से आपको क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 हो गया, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, जो भी मतलब आते हैं डिविजिबिलिटी रूल, तो वो सब सारा आपको करना है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद गाइस मैं बता दूँ यहाँ पे, उसके बाद जैसे कि आप सपोज करोगे नेक्स्ट आप जैसे कि उसमें यूनिट रेट भी आता है, ठीक है। उसके बाद आपको एंड टर्म ये सब भी मतलब एंड टर्म नहीं, मतलब उसमें यूनिट रेट के बाद अगर आप बोले तो उसमें बहुत सारे और भी टर्म्स होते हैं, नंबर ऑफ जीरो ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको नंबर सिस्टम में आता है। अलजेब्रा गाइज मेनली आप क्वाड्रेटिक पे फोकस करो, क्योंकि मैंने GMA में नहीं देखा है कि आपको मेनली उस पर फोकस किया जाता है, जैसे कि इनक्वालिटीज ये सब हो जाता है, फंक्शंस ये सब ज़्यादा उसमें पूछा नहीं है, ठीक है। तो इस पर लास्ट में भी कभी ध्यान दे लोगे, मतलब 1 या 2 दिन, मतलब ठीक है, क्योंकि ये रेंज वाले क्वेश्चन होते हैं जो CMAT ये सब में आते हैं, CET में, ठीक है, SRCC में आते हैं। तो ये इस एग्जाम में उतना अलजेब्रा पे मेनली क्वाड्रेटिक ये सब कर सकते हो, क्वाड्रेटिक पे थोड़ा 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इतना करो आपको, मतलब अलजेब्रा में। मॉडर्न में गाइस PNC प्रोबेबिलिटी जरूर से कर लेना, सेट्स करो या ना करो, बट आप मेनली आप PNC और प्रोबेबिलिटी करके जाना, ठीक है। इसमें से जरूर आपको क्वेश्चन बनते हैं प्रोबेबिलिटीज और PNC से, ठीक है। लास्ट आपका आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से गाइज मेनली आप करना तो सर्कल्स और ट्रायंगल्स, ठीक है। ये 2 चैप्टर कर लोगे ना तो आपका एक पूरा क्वांट्स का जो भी 35 to 40 क्वेश्चन आते हैं, अभी 30-35 आते हैं, तो उसमें से गाइज कम से कम अगर मैं बताऊँ, अगर ये सब चैप्टर कंप्लीट करके जाओगे तो मिनिमम आप 30 या 35 जितने क्वेश्चन आते हैं उतना करके आओ, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व किया हूँ, यूट्यूब पे भी डाला था, तो उसमें गाइस एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आपको नहीं बनने वाला था, सारा क्वेश्चन ईजी था। 35-30 के जितने भी क्वेश्चन आए थे, आई थिंक 35 थे लास्ट ईयर,
ठीक है। तो सारा क्वेश्चन गाइस अटेम्प्ट करने वाला था। हाँ चलो एक या दो क्वेश्चन नहीं, बट गाइस मैंने जो सॉल्व किया था सारा क्वेश्चन गाइस आप लोगों को यूट्यूब पे मैंने डाल के बताया था, और भी मैं डालने वाला हूँ अभी यूट्यूब पे। पूरे मई के मंथ में मैं सारा आप लोगों का प्रीवियस पेपर डाल दूंगा, ठीक है। अभी तक का मैंने गाइस सबसे डिफिकल्ट जो पेपर देखा है 2020 का देखा है, सीधा गाइस क्वांट्स का जो सेक्शन है वो सीधा गाइस कैट के जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना, कैट के 2006-7 के, वो सब उठाकर जामिया के पेपर में डाला। आई डोंट नो गाइस व्हाई दे डू दैट इन दिस एग्जाम, क्योंकि ये ऐसा अनप्रेडिक्टेबल पेपर है जामिया में पहली बार देखा हूँ, क्योंकि बाकी आप सभी ईयर से कंपेयर करो तो बहुत टफ पेपर था 2020 का। तो मैं रिकमेंड करूँगा 2020 का पेपर उतना मत सॉल्व करो, उसको इतना रिलाई मत करना कि आप उसको नहीं सॉल्व हो रहा तो सॉल्व किए जा रहे हो, टाइम वेस्ट मत करो उसका। मैं पेपर का आप लोग सॉल्यूशन डालने वाला हूँ, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन मुझे लगे। बट गाइज 2020 जैसा पेपर उतना नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि आपको जामिया के लेवल का पढ़ना है, नॉन कैट लेवल का, कैट लेवल का नहीं। पता नहीं उस टाइम कौन सेट किया था वो पेपर जामिया का, ठीक है, जो आई थिंक सबसे डिफिकल्ट पेपर था, ठीक है, सीधा कैट का क्वेश्चन उठा के डाल रहा था वो चीज़, ठीक है। तो उतना मतलब उसे प्रेडिक्ट मत करना 2020 जैसा आपको पेपर आने वाला है। बाकी जितने भी पेपर्स है वो सब सारे आपको ठीक है, लेवल सही है, CMAT SRGB ये सब लेवल का है। उसके बाद गाइज मैं बात करूँ लॉजिकल रीजनिंग गाइज इनपुट आउटपुट ये सब मत करो, ठीक है, वो सब मेनली सेट्स नहीं आते हैं। अब वो क्या क्या करना है, क्रिटिकल रीजनिंग सारा कर लो, एजम्पशंस वाले, आर्गूमेंट वाले, उसमें सारा चैप्टर सब करना है, ठीक है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिलोलिज्म हो गया, ठीक है, उसके नंबर सीरीज हो गया, ठीक है। तो रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, ठीक है, मतलब अल्फा न्यूमेरिक भी आ जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे और भी चैप्टर्स है, ठीक है, ऑड मैन ये सब आ जाता है, ठीक है, कुछ ऑड ये सब दे दिया वो सब आ जाता है मेनली, ठीक है। और मेनली आपको रीजनिंग में जैसे कि क्रिटिकल मैंने बता दिया, तो ये सब आपको मिक्स आपको आते हैं, ठीक है। पजल्स ये सब आ जाते हैं, पजल्स ये सब कर लो, ठीक है। पजल्स में बहुत सारे टाइप, एक सर्कुलर वाला है, लीनियर वाला है, फ्लोर बेस्ड है, पर फ्लोर बेस्ड उतना नहीं आता है, सर्कुलर लीनियर कर लोगे तो काफ़ी है, ठीक है। तो रीजनिंग उतना टफ नहीं है, ठीक है, मतलब रीजनिंग अगर सारा करके जाओगे जिनका पहले से, क्योंकि रीजनिंग आपको मेनली होता है प्रैक्टिस को, जितना प्रैक्टिस करोगे हर एक चैप्टर के, सीधा मैं वाला बताया वो लाल कलर की बुक आती है, हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग अडियंत की, उसको परचेज कर लो, उसमें सारा कर सकते हो। या फिर किसी आप कोचिंग ज्वाइन किए हुए उसको कर रहे हो तो वो भी गाइज वेल इनफ है, उसको करते रहो, ठीक है। उसके बाद गाइज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि रीजनिंग के बाद मेनली आता है वर्बल सेक्शन, जो वर्बल सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसमें सबसे ज़्यादा ग्रामर, RC, PJ, वोकैब, 4 चीज़ें आपको फोकस करनी है, ठीक है। सबसे पहले ग्रामर में वो क्या करना है, हर एक टॉपिक करना है, चाहे वो नाउन प्रोनाउन ही क्यों ना हो, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच में सिमिली, मेटाफर ये सब पहचानने का तरीका, ठीक है। फिर वर्ब, ये सब सारा कुछ आपको जानना है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ये सब सारा कुछ। फिलर्स कर लो, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको कहाँ पे क्या प्रीपोजिशन लगता है, कहाँ पे कंजक्शन लगता है, ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद गाइज आपको करना है यहाँ पे RC आपको सारा सॉल्व करना है, ठीक है। RC मैंने भी सॉल्व कराया है, इंग्लिश का मैंने एक वीडियो देखना मैंने पोस्ट किया हुआ है जामिया के ऊपर, तो आपको RC सॉल्व करना है, ठीक है। एंड आपको टाइमर लगा के सेट करना है, ठीक है, सॉल्व करना है, मतलब कि आपसे कितने देर में वो RC हो रहा है। पैराजमल को भी ऐसे ही ट्राई करना है, RC पैराजमल एक साथ करो, एक दिन 1 घंटा उसको दो, 1 घंटा इसको दो, ऐसे किसी भी आप पेपर का सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो SSC हो, किसी भी MBA एग्जाम्स का, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है, कहीं से ही पेपर उठाओ, RC PJ करते रहो, ठीक है। इंग्लिश का सारे के एग्जाम का सिलेबस सेम ही होता है, ठीक, कैट को छोड़कर, कैट जैट को। उसके बाद गाइज मैं बता दूँ यहाँ पे आपका RC पैरा, हाँ वो कैब करो, वो कैब गाइज आप वर्ड पावर मेड इजी से कर सकते हो, या फिर आप प्रीवियस अगर अभी उतना टाइम नहीं है तो अभी भी गाइज टाइम अभी 1 मंथ है, तो वर्ड पावर मेड इजी करते रहो, और साथ साथ प्रीवियस ईयर के वो कैब को एक साइड एक नोटबुक में टाइप करके रखो, तो वो गाइज आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। उसको डेली रिवाइज करो, ठीक है, किसी पिक ये सबको याद करके, किसी पिक्चर को देख करके उसको डिलीट करके आप याद करोगे, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। फॉर मैं बता रहा हूँ वो कैब रेडी, ठीक है। तो ये गाइज आप लोग को मेनली वर्डवल के लिए स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। ग्रामर के सारे रूल कर लो, एरर्स वाले क्वेश्चन कर लो, एरर्स वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। और एरर्स में जैसे 4, 5, 6 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, मैंने एरर्स की बताई है इस बार, ठीक है। मैंने मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वर्बल में मैं सारा कराया था, आई थिंक सारे क्वेश्चन मैंने करा ही दिए थे, तो मुझे जितना इंपॉर्टेंट लगा था, मतलब उसमें जितना भी मैंने एक सेग्रीगेट करके सारा कुछ बता दिया था आप लोगों को, ठीक है। तो मतलब नॉर्मल क्वेश्चन थे इंग्लिश में, ऐसा नहीं था कि मतलब अगर आपको रूल्स और ग्रामर या फिर RC PJ सॉल्व करने आता है तो वो आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद गाइज हम लोग बता दें कि यहाँ पे नेक्स्ट आता है DI। तो DI गाइज आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, DI टफ नहीं आता है, ठीक है। जैसे कि कैट मेला DI होता है ना, वो बहुत टफ होता है, बट अगर आप जामिया कर रहे हो, AMU कर रहे हो, ठीक है, मैं दोनों का साथ बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा मत समझिए जामिया का अलग बता रहा हूँ, AMU का अलग बता रहा हूँ, दोनों का मैं एक साथ ही बता रहा हूँ वीडियो में।
तो DI में गाइज आप किसी भी सेट कर सकते हो। मेनली देखो ज़्यादा चैप्टर्स होते नहीं है, टेबल्स होते हैं, लाइन ग्राफ होते हैं, बार चार्ट होते हैं, ठीक है, पाई चार्ट होते हैं, ये सब सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप सर्च करोगे गूगल पे तो बहुत सारे सेट्स आएंगे, वहीं से भी कोई भी पर्टिकुलर सेट्स उठा के आप कर सकते हो। जामिया के प्रीवियस ईयर कर लो, वो काफ़ी है, ठीक है। या फिर आप कोई बुक फॉलो कर रही हो अड़ियंत की, DI बैंकिंग की आती है, MBA की आती है, वो सब करो, वो बनाओ। तो DI गाइज आप लोग कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कैलकुलेशन की स्पीड कितनी है, ठीक है। DI ईजी आता है, उतना DI टफ नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद गाइज हम लोग बात करें, सारा सेक्शन तो हो ही गया है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश, DI और GK और GS, ठीक है, ये लास्ट सेक्शन है। GK GS में क्या करना है, ये गाइज एक ऐसा सेक्शन है जो आपको एक जैसे एक समंदर की तरह होता है ना, जिसका कोई एंड नहीं है, उतना होता है। तो गाइज जिस भी कोचिंग या फिर जिस भी आप मटेरियल से पढ़ रहे हो, कहीं से भी करंट अफेयर कर रहे हो, तो 6-7 महीने लगा लो। ज़्यादा वर्स्ट केस जाना है, ठीक है, अच्छे से करना है तो 1 साल लगा लो। 1 साल ज़्यादा करते नहीं है लोग, इसलिए मैं बोलता हूँ 6-7 महीने का लगा लो करंट अफेयर। स्टैटिक के लिए गाइज हर एक टॉपिक करना ज़रूरी है, जैसे बुक्स ऑन ऑथर्स, नेशनल पार्क हो गया, कोई इवेंट का हो गया, कोई स्कीम आया, कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ये सब आ जाता है, ठीक है, वो सब सारा गाइज आप लोग करंट में करना है। मतलब करंट का जो स्कीम से है ना, उसको करंट में डाल दो। और स्टार्टिंग में जैसे कोई स्पोर्ट्स का कौन सा जो ट्रॉफी ये सब के बारे में पूछ लेता है, ठीक है, बुक्स ऑथर हो गया, ठीक है, नेशनल पार्क हो गया, कुछ इवेंट्स से सब आ जाता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब सारा आपको पढ़ना है, ठीक है। मतलब A to Z आपको स्टैटिक में करना है, ठीक है। तो मिल ये स्ट्रैटेजी रखना GK। और GK गाइस ऐसा मत करना कि आपको फुल मार्क्स GK में मिलने वाले हैं, ऐसा कभी मत समझना, क्योंकि GK गाइस अनप्रेडिक्टेबल पेपर होता है। क्योंकि टेस्टनेट में जैसा क्वेश्चन आता था ना, टेस्टनेट जैट ऐसा में जो GK क्वेश्चन आता था, वो सब अनप्रेडिक्टेबल होता है। पढ़ते कुछ थे, और गाइस स्कीम्स से जो जिनको बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, जो UPSC लेवल के अच्छे से कर रहे हैं, उनको GK में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट जो नए नए GK में आते 2-3 महीने पहले स्टार्ट करते हैं, तो वही मैं बता रहा हूँ, करंट पे ज़्यादा फोकस करो। स्टैटिक पे भी गाइज उतना ही फोकस करो, मतलब जितना आप करंट पे भी कर रहे हो, ठीक है। तो मतलब सारा टॉपिक आपको मेनली कवर करना है। मैंने सिलेबस में ऑलरेडी बताया हुआ, जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हो जामिया के ऊपर, ठीक है। तो ये गाइज ये मेनली 5 सेक्शन आपको जामिया और AMU में आते हैं, जो आपको इसी तरह प्रिपेयर कर रहे हैं दोनों एग्जाम्स के लिए। अगर आप दोनों का फॉर्म भरे हो, ठीक है, वरना पे किसी एक दोनों एक का फॉर्म भरे हो, तो भी आपको इसी तरह स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम होता है, चैप्टर्स वही आने वाले हैं, सेक्शंस वही है। वहाँ पे 100 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे 170 मार्क्स का होता है, ठीक है। बाकी सब तो डिफरेंस सेम ही है आपका। और गाइज अगर आप लोग एक स्ट्रक्चर में प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, तो हम लोग एक कोर्स आने वाली है, मैं डिटेल्स शेयर कर दूंगा, ठीक है। 4 या 5 मई को वो आने वाली है, क्रैश कोर्स, ठीक है, जो आपको 1 मंथ फुल फ्लेज होकर जामिया और AMU के प्रिपरेशन कराएंगे हम लोग, ठीक है। एंड वहाँ पे जो भी आपको सेक्शंस होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कैसे आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, कैसे आपको फॉलो करनी है। ऑलरेडी हम लोग क्लास में बहुत सारे जामिया और AMU के इनरोल्ड हैं, ठीक है। एंड ये कोर्स आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगी, और आप देख ही सकते हो कि मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो वहाँ पे आप जाकर डेमो के लिए यूज़ कर सकते हो वो सब सारे वीडियोस, मैं कैसा पढ़ाता हूँ, ठीक है, ये सब है। एंड अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, ठीक है। एंड आई थिंक आपको स्ट्रैटेजी पसंद आएगी, ज़रूर से वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना कि अगर कुछ डाउट है, क्या आपको ऐड ऑन ये सब करना चाहिए, वो सब ज़रूर से आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो प्रिपरेशन अपना जारी रखो, ठीक है, कंटिन्यू रखो। और कोई भी डाउट होता है ज़रूर से आप DM भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या व्हाट्सएप पे भी आ सकते हो। और ग्रुप पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, ठीक है, जामिया AMU के टेलीग्राम पे ग्रुप है एक पर्टिकुलर, उसके ज़रूर ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे आपको सारा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ रहती है। और मेरा चैनल जो पर्सनल है MBA शाला, तो वो टेलीग्राम पे भी चैनल है, ठीक है। एंड गाइज आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको हेल्पफुल लगेगी, ठीक है। तो जाते जाते वीडियो अगर पसंद आई ज़रूर से लाइक कर देना, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर करना जो लोग जामिया AMU दे रहे हो, ठीक है। एंड कोई भी टिप्स और कुछ इंपॉर्टेंट ये सब बात अगर मुझसे अगर रह गई है, आई थिंक मैंने सारा कुछ तो बता ही दिया है, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने जितनी भी स्ट्रैटेजी थी ये सब सारे क्वेश्चन का, तो अगर आप लोग को कुछ लगता है तो आप लोग ही बताओ, ठीक है। तो गाइज मेरे तरफ से ये स्ट्रैटेजी था, इसको फॉलो करो, डेफिनेटली गाइज आपका स्कोर बूस्ट होगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पकड़ो, हर एक चैप्टर से गाइज 10-10 क्वेश्चन हर दिन लगाओ, तो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है गाइज। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब जरूर से करना, वीडियो को लाइक कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।